नहीं दादा बोलिए। बिल्कुल फर्क पड़ेगा, क्योंकि फर्क तो इस तरह से पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को आप देख ही पा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को, चलिए दक्षिण से ही शुरू करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का तमिलनाडु में कितनी सीट है? 0। केरल में कितनी सीट है? 0। आंध्रा में कितनी सीट है? 0। उसी तरह जब बहुत सारे देश के राज्यों में भारतीय जनता पार्टी अब की बार 0 पर आउट होने वाली है। और फर्क क्यों नहीं पड़ेगा? अब जब लोग इकट्ठा हो रहे हैं, हमारे नेता का आपने सवाल किया, अभी आपको हाल ही घोसी उपचुनाव का आंकड़ा देना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहिए कि घोसी में समाजवादी पार्टी 57% वोट पाई है और भारतीय जनता पार्टी का पूरा अलायंस था, उसने कितना वोट पाया? मात्र 35 से 36% वोट पाया। और सुन लीजिए, अभी आप कम से कम संविधान के प्रस्तावना में जो बात है, ऐश्वर्य भाई आप तो पढ़े लिखे विद्वान साथी हो, प्रस्तावना में बहुत छोटी बात है, इस देश का मूल है उसमें कि सभी को प्रतिष्ठा और अवसर की समता रहनी चाहिए। आप 1 घंटा से बुला के बैठाए हैं, चुनाव का समय चल रहा है, हम लोग इतना खाली नहीं है साथी, बुलाया करिए तो सिर्फ बीजेपी का ही आप महिमा मर्दन करेंगे, स्तुति गान करेंगे। तो संजीव झा जी अभी तक आम आदमी पार्टी में है, अभी तक शिफ्ट नहीं किए। आपने कहा आपने सुना नहीं क्या? संजीव झा जी आम आदमी पार्टी में। हाँ प्लीज कंटिन्यू। अब सुनिए, जवाब सुन लीजिए। ये भारतीय जनता पार्टी से जब आप बुनियादी और निर्भीक सवाल कर देंगे, देश के माननीय प्रधानमंत्री से जब आप पूछ देंगे, निर्भीक सवाल कर देंगे, तो वो हंसुआ के बियाह में खुरपी के गीत गाने लगते हैं। जब देश आज चाइना ने किस तरह से कहा है कि अरुणाचल प्रदेश के कई जगहों का नाम वो बदल दिया है। अभी वानसुंग साहब वो धरने, लद्दाख में धरने हो रहे हैं कि हमारी जमीनें कब्जा की जा रही है, तो आजकल वो गीत गा रहे हैं समुंदर वाली। जब नौजवान ये बात करेगा कि 2 करोड़ रोजगार की बात करेगा, तो प्रधानमंत्री तुरंत कहेंगे कि आप नाले से गैस निकालने की विधा जानते हैं कि नहीं जानते हैं। तो जब देश का प्रधानमंत्री ही 140 करोड़ लोगों को मूर्ख समझते हो, झूठ बोलते हो और लगातार झूठ पे झूठ बोलते हो, वो झूठ बोलने को ही अपना धर्म समझते हो। बात हो रही थी कि व्यक्ति सेंट्रिक, अरे व्यक्ति सेंट्रिक और पर्सन सेंट्रिक इस देश में अब कौन पॉलिटिशियन है और कौन पार्टी है? नरेंद्र मोदी जी, जिस राजनाथ सिंह कभी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हुआ करते थे, आज उनके जैसे लोग उनके माला के नजदीक नहीं आ पाते। आपको बहुत दुख हुआ। भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने पूरे देश के और अपने स्वयं के सहधर्मी साथियों को किनारे लगा दिया हो, वो पार्टी के नेता और स्तुति गान करने वाले प्रवक्ता कह रहे हैं कि आपके यहाँ बहुत डेमोक्रेटिक व्यवस्था है। आपके यहाँ से ज्यादा तानाशाही व्यवस्था कहीं नहीं है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है ये, लेकिन अब बहुत जल्दी इस देश को आपके इस व्यवस्था से निजात मिल जाएगी और आप बुरी तरह हारोगे। और देखते हैं काका जी जनता क्या कहती है। शहजाद जवाब दे रहे हैं आपको। 10 अप्रैल 2022 को अरेस्ट होता। आप सुन लीजिए। बोलिए सुनिए तो 30 मोर सेकंड, बहुत वेट किया। शहजाद दे दीजिए। भाटिया जी अरेस्ट होता है। बोलिए काका जी, बोलिए, कंटिन्यू प्लीज। सुनिए तो, अरे बोलिए ऐश्वर्य भाई। 10 अप्रैल 2022 को जब शरद रेड्डी जो मुख्य आरोपी है, ये देश पूरा जाने की जो मुख्य आरोपी है शराब तथा कथित शराब कांड का, वो जब अरेस्ट होता है और उसको वो अरेस्ट होने के 5 दिन बाद ही 5 करोड़ रुपए का बॉन्ड किसको देता है? बीजेपी को। और जैसे उसकी जमानत हो जाती है, फिर 50 करोड़ रुपए का बॉन्ड किसको देता है? बीजेपी को देता है। पीएमएलए एक्ट में हर अपने जिसको क्लाइंट समझती है ईडी, उसका विरोध करती है, लेकिन शरद रेड्डी का उसने विरोध नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि बीजेपी हेडक्वार्टर से फोन चला गया होगा कि क्यों नहीं किया शहजाद, क्यों नहीं किया? विरोध नहीं करना है। तो मनी ट्रायल तो वहां सबसे ज्यादा इस देश को, और इस देश की जो वित्त मंत्री हैं, उनके पति हैं, उनके कमिंग शहजाद, डोंट गेट पर्सनल, डोंट गेट पर्सनल नाउ, डोंट गेट अभी कमिंग रिलैक्स। सबको वो इतना 30 मिनट वेट किया, आपने भी आज वेट किया। थैंक यू फॉर एवरीवन। ओके मनोज सिंह काका जी, समझ गया मैं आपका, समझ गया काका जी। अब नॉन स्टॉप ही चलाइएगा क्या? इतना लंबा अखिलेश जी नहीं बोले थे? अखिलेश जी को भी सोनिया गांधी से लेके और खड़गे जी और आम आदमी पार्टी के नेताओं के लिए इंतजार करना पड़ा था। प्लीज कंट्रोल मेरे भाई, कंट्रोल। शहजाद जवाब दे रहे, क्विक रिस्पॉन्स शहजाद जी, और फिर सबके पास आ रहा हूं एंडिंग कमेंट्स के लिए। शहजाद बेचारे क्या कहेंगे? अच्छा, अब आप बीच में मत बोलिए, आपके बीच में कोई नहीं बोला। थैंक यू शहजाद। आप बड़े नेता बनो, आप अपने सरोकार और अपने काका जी वैसे तो कई छोटा नेता क्या होता? कंट्रोल दादा, कंट्रोल। थैंक यू। ओके थैंक यू। प्लीज डोंट गेट इनटू वन ऑन वन स्पैट। मैं ऑडियो नहीं नीचे करता हूं किसी का। शहजाद जवाब। थैंक यू प्लीज।
हमारे थैंक यू शहजाद उठाने पे शहजाद शहजाद बीजेपी ने प्रवक्ता मनोज जी बनाया। प्लीज नहीं थैंक तो यू ये एक विश्लेषक शहजाद। थे और हम कहेंगे शहजाद। बीजेपी से कि ये आपका वर्कर यार मेरे अब समझिए आप काका जी थैंक यू हाँ ऑडियो हाँ शहजाद प्लीज रामलीला में वैसे तो बहुत सारे बदलते हुए किरदार हमने देखे हैं, परंतु एक बात आप नोट कीजिए ऐश्वर्या जी, चाहे हमारे कितने विरोध रहे हो समाजवादी पार्टी से, हमने कभी मुलायम सिंह जी को भ्रष्ट नहीं कहा, पर जिस व्यक्ति ने मुलायम सिंह यादव पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था अर्थात अरविंद केजरीवाल, आज उसकी चाकरी और नौकरी चोरी कर रखी है, मुलायम सिंह यादव ने चोरी कर रखी है, मायावती ने चोरी कर रखी है, सबने इसकी नौकरी और चाकरी करने की नौबत आ चुकी है मनोज काका की, तो बोलिए कि कितना बदल जाता है इंसान। और देखिए प्रतिस्पर्धा कैसे है कि आम आदमी पार्टी बोल रही थी तो मनोज काका असहज हो रहे थे, और उसी प्रकार का रामलीला के स्टेज पे भी देखा कि अरविंद केजरीवाल की फोटो हटा दी। पर देखिए मैं 2-3 पॉइंट को एड्रेस करना चाहता हूं। मनोज काका जी को नाम बदलने पर, चीन ने नाम बदला तो इनके पेट में मरोड़ हो रही है, परंतु आज जब कच्चा थीवू किस प्रकार से कल्यूजन के साथ कांग्रेस पार्टी और डीएमके ने सौंप दिया, उस पर ये एक शब्द नहीं बोल पा रहे हैं। भाई पीओके सौंप दिया, भाई अक्साई चीन सौंप दिया, उनके साथ बैठकर बात कर रहे हैं कि इन्होंने नाम क्यों बदला। ठीक है पर बताइए ना कि डीएमके ने जो कच्चा थी वो सौंप दिया, उस पर क्या स्टैंड है। अब आते हैं घोसी का बाईपोल याद है, आजमगढ़ और रामपुर का नहीं याद है। काका जी प्लीज, कांग्रेस पार्टी की संगत में रहते रहते राहुल जी जैसी बातें करने लगे हैं, हमें कहते हैं कि यहां जीरो वहां जीरो। काका जी उत्तर प्रदेश छोड़कर आपके कहां से सांसद है जरा बताइए ना हमको। महाराष्ट्र से सांसद है, कर्नाटका से सांसद है, तेलंगाना से सांसद है, बंगाल से सांसद है, उत्तराखंड से सांसद है, बिहार से सांसद है, जम्मू कश्मीर से सांसद है, पर 3 सीट वाली पार्टी, 303 सीट वाली पार्टी को किस प्रकार की बातें बोलते छोड़िए, बोलते रहिए। पर मेरा केवल आज एक ही सवाल है, इन सब बातों को छोड़िए, केवल इतना पूछिए कि जब ये लोग इस्तीफा मांगते थे, आज इस्तीफा देने से कतराते क्यों है? 62 विधायकों पर भरोसा नहीं है या सुनीता केजरीवाल के अलावा कोई नाम मिलता ओके ओके पॉइंट टेकन। एंडिंग कमेंट्स भाटिया जी और फिर संजीव झा जी आ रहा हूं, रविंदर सिंह भाटिया जी एंडिंग कमेंट्स। काका जी आ रहा हूं कृपया। हाँ भाटिया जी एंडिंग कमेंट्स। काका जी प्लीज डोंट डू दिस। सर एंडिंग कमेंट्स में मैं सिर्फ यही कहूंगा कि पूरे आज इनको अगर अपनी क्लैरिफिकेशन देनी चाहिए। जो पार्टी चीख के इस ग्राउंड पे आई थी, ये कह रही थी कि सब चोर हैं, कहां गई आपकी ईडी, कहां गई आपकी सीबीआई, बंद करो सोनिया गांधी को, 2 दिन में बता देगी। आज वही आदमी भ्रष्टाचार में अगर बंद है, आरोप में बंद है, चलिए उसको छोड़िए, आज ये लोग चिल्ला रहे हैं केजरीवाल के बंद होने पे। मैं कह रहा हूं ये आज एक शब्द नहीं बोल रहे कि सिसोदिया जी पे, एक शब्द नहीं बोल रहे अपने बाकी जो इनके सांसद संजय सिंह जी बंद है उन पे, एक शब्द नहीं बोल रहे कि बाकी लीडरों के ऊपर क्यों नहीं बोल रहे, उनकी बात ही नहीं कर रहे। आप इन्होंने बहुत बढ़िया है, जब पहला लीडर इनका अरेस्ट हुआ उसके लिए बोलते रहे, उसको भूल गए जब सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने मना कर दिया, फिर दूसरे पे आ गए, फिर तीसरे पे आ गए, आज चौथे पे आ गए, अब 2 लीडर्स का और नाम आ चुका है। अरे भाई अब तो शर्म कर लो, पूरी दिल्ली की जनता आपको देख रही है। हम कोई पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से नहीं, जनता की तरफ से अपील कर रहे हैं। पॉइंट टेकन।